मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये वीडियो आपको पूरी देखेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं उनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको पूरी वीडियो देखना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली और समझी जाती है। तो इसका महत्व वैसे ही ज़्यादा है और इससे हमने हिंदी की जो भाषाएं हैं उनको वर्गों में विभाजित किया है। तो देखिए, सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, यानी सब मिलाकर के हिंदी की जो वर्ग हैं वो 5 वर्ग हैं और इन पांचों वर्गों में कुल 18 भाषाएं आती हैं। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 भाषाएं आ रही हैं। खड़ी बोली आती है, इसको कोरवी भाषा भी कहते हैं, और दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है बुंदेली, चौथी है हरियाणवी, इसको हम बांगरू भाषा और जाटू भाषा भी कहा जाता है, और 5वीं है कन्नौजी भाषा। इसी प्रकार हमने इस पश्चिमी हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाया है, वो अगली वीडियो में हम देंगे। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी वर्ग से एक प्रश्न आता है कि बांगरू किस भाषा को कहा जाता है, तो हम लिख देंगे उसको हरियाणवी। और आ सकता है कि कौरवी किस भाषा का उपनाम है, तो लिख देंगे खड़ी बोली। तो ऐसे इन्हीं से बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें जो 5 भाषाएं हैं उनमें से कोई ऐसी एक भाषा होगी जो एक भाषा इस पश्चिमी हिंदी भाषा के वर्ग में नहीं आएगी। तो ऐसा भी आता है कि निम्न भाषाओं में कौन पश्चिमी भाषा की बोली नहीं है। मान लीजिए इसमें कन्नौजी हटा दें, अवधी जोड़ दें, तो उत्तर हो जाएगा अवधी। ऐसे ही हर एक वर्ग से 4-4 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरी है पूर्वी हिंदी। देखिए, पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, इनको ट्रिक के साथ याद कर लें। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसे करके याद करेंगे इसको। अगला है राजस्थानी भाषा वर्ग। तो राजस्थानी भाषा वर्ग जो राजस्थान में बोली जाती हैं, ऐसे 5 वर्ग हैं, उसके अंतर्गत 4 भाषाएं हैं। तो पहली है मारवाड़ी, दूसरी है जयपुरी, तीसरी है मेवाती और चौथी है मालवी। इससे भी प्रश्न और भी बन सकते हैं, इस राजस्थानी भाषा वर्ग में कौन सी भाषा नहीं आती है। मान लीजिए इसमें अवधि जोड़ दी जाए तो हमारा एक प्रश्न बन सकता है। अगला है पहाड़ी भाषा वर्ग। पहाड़ी भाषा वर्ग में गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, इस प्रकार 3 भाषाएं हैं। और 5वीं है बिहारी भाषा वर्ग, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। देखिए, इस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में 5 भाषाएं और 18 बोलियां बोली जाती हैं। अब अगले चलते हैं, इन बोलियों को का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। जैसे हमने लिखा है खड़ी बोली, इस वीडियो में है खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये ज़िले लिखे हुए हैं, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछी जाती है कि खड़ी बोली निम्न जिलों में कहाँ नहीं बोली जाती, ऐसे करके एक प्रश्न आता है कि निम्न बोलियाँ किस ज़िले में नहीं बोली जाती। तो ऐसे भी प्रश्न हमको आ सकते हैं, मगर हम तभी उसका उत्तर दे सकेंगे जब हमको पता हो कि ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, ब्रज भाषा लिखा है, ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर। बुंदेली भाषा झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, होशंगाबाद और सागर। चौथी है कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत। अवधी है इसी प्रकार कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, फैज़ाबाद। बघेली
रीवा, सतना, शहडोल, मैहर, नागौद। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, कांकेर, सरगुजा। ऐसे ही अगला है भाषा है 8वीं मगही भाषा। इसमें पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर। अगले है मैथिली भाषा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। अगला है भोजपुरी। भोजपुरी में देखिए वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण। अगला है मालवी भाषा, ये इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, रतलाम। और अगली भाषा है मेवाती, ये राजस्थान के मेवात क्षेत्र जैसे भरतपुर है, दौसा है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी, ये जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर, ये इनके हमारे क्षेत्र थे। इनको क्षेत्रों को अच्छी तरीक़ा से याद करेंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगली हमारी वीडियो हिंदी की ध्वनियों से संबंधित होगी, जिसमें पूरी वर्णमाला का हम विस्तार से वर्णन करेंगे, बहुत संक्षिप्त रूप से, जो आपको सरल तरीक़ा से समझ में आ जाता है एक ट्रिक के साथ। इसलिए अगली वीडियो हमारी देखना ना भूलें, उसका नाम है हिंदी की ध्वनियाँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।